बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में काजी अपने साथी के साथ बातचीत करके लस्कारिस को कहता है, हमें बताओ कि तुम्हारे आखिरी अल्फाज क्या हैं। लस्कारिस कहता है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और फिर हेलना की तरफ मुखातिब होकर कहता है, मुझे माफ़ कर दो हेलना। हेलना ये सुनकर कहती है, जहन्नुम में जाओ तुम। फिर काजी चोलपन की तरफ मुखातिब होकर कहता है, आप कुछ कहना चाहती हैं। चोलपन कहती है, काजी हजरत, मैं अपने पेट में मौजूद बच्चे की तरह मासूम हूँ। मैं अपने ऊपर लगे हर एक इल्जाम को मुस्तरद करती हूँ। फिर काजी औराल की तरफ मुखातिब होकर कहता है, मैं फैसला करने से पहले तुम्हारे आखिरी अल्फाज भी जानना चाहता हूँ। औराल कहता है, मैंने ये गुनाह किया है और मैं इसको मानता हूँ कि मैंने कई कलीने जलाने का हुक्म अपने सिपाहियों को दिया था, लेकिन ये मैं हरगिज नहीं जानता कि क्यों बतूहान ने सिपाहियों के साथ मिलकर कई जंगजुओं का कत्ल कर दिया था। और मैं अपने गुनाह का कफारा अदा करने के लिए तैयार हूँ और इसके अलावा मेरा कोई गुनाह नहीं है। फिर अर्तुगरुल कहता है, मेरे सिपाहियों को शहीद करने का कफारा यही है कि औराल को भी एक दर्दनाक मौत दी जाए। इसके अलावा मैं अपने जंगजुओं की मौत के बदले सोने के सिक्कों की दियत के तौर पर नहीं ले सकता। ये सुनकर काजी आपस में मशवरा करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद काजी कहता है, फैसला हो गया है, जुर्म के सबूत साबित हो चुके हैं और लस्कारिस ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसलिए लस्कारिस को मौत की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद काजी कमांडर वसूलियत से पूछता है, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं कमांडर वसूलियत। कमांडर वसूलियत कहता है, हमें आपका फैसला मंजूर है, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि लस्कारिस को हम अपनी अदालत में पेश करने के लिए मैं इसे अपने शहंशाह के पास लेकर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर काजी कहता है, इसका फैसला अमीर साद 3 करेंगे। फिर अमीर साद 3 कहता है, दोनों रियासतों के दरमियान तनाज़े से बचने के लिए मैं ये फैसला कबूल करता हूँ। अमीर साद 3 के ये अल्फाज सुनकर काजी कहता है, ठीक है, लस्कारिस को कमांडर वसूलियत के हवाले कर दिया जाएगा। इसके बाद काजी कहता है कि अर्तुगरुल बे ने जो दावा किया था कि औराल ने बतूहान के साथ मिलकर उनके सिपाहियों को शहीद किया है, वो दावा भी सच साबित हो गया है। अगर अर्तुगरुल बे चाहे तो सांस लेकर औराल की सजा माफ कर सकते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है, मुअज़्ज़िज़ काजी हजरात, मैं अपने सिपाहियों के बदले क़िसास वसूल नहीं कर सकता। फिर काजी कहता है, तो मेरा आखिरी फैसला ये है कि चोलपन खातून के जुराइम साबित नहीं हो सके, इसलिए मैं इनको बाइज्जत बरी करता हूँ। लेकिन औराल के सारे जुराइम साबित हो चुके हैं कि इन्होंने अर्तुगरुल बे के जंगजुओं को शहीद किया है और लस्कारिस के साथ मिलकर गवर्नर का कत्ल किया है, इसलिए इन इल्जामात की बिना पर औराल को सजाए मौत सुनाई जाती है और इस सजा पे आज ही इसी बाजार में अमीर साद 3 की निगरानी में अमल किया जाएगा। ये सुनकर जानदार बे रोना शुरू हो जाते हैं और फिर औराल कहता है, इसका बदला मैं तुमसे लूंगा अर्तुगरुल बे, और अगर मैं मर भी गया तो मेरा कबीला तुमसे मेरा इंतकाम जरूर लेगा। ये सुनकर अर्तुगरुल आगे से कोई भी जवाब नहीं देता और सिर्फ मुस्कुराता है। फिर औराल अलियार को कहता है, लानत हो तुम पर, यकीनन तुम भी इसका बदला चुकाओगे। इसी दौरान सरदार जानदार की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और वो गिर जाता है। अलियार सरदार जानदार को उठाकर हकीम खाने की तरफ लेकर जाता है ताकि हकीम आर्तुक उनका मुआयना कर सके। इसी दौरान औराल भी उनके पीछे भागता हुआ आ रहा था और फिर तुर्गुत अल्प और दुआन अल्प उसको पकड़ लेते हैं। इसके बाद सरदार जानदार को अंदर एक बिस्तर पर लेटाया जाता है और बाहर अर्तुगरुल अपने जंगजुओं को कहता है, छोड़ दो इसको, अंदर जाने दो। जिसके बाद औराल अंदर अपने वालिद के पास पहुंच जाता है। अंदर पहुंचकर औराल जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अर्तुगरुल, इसके जिम्मेदार तुम हो। जिसको सुनकर हकीम आर्तुक कहते हैं, जानदार बे सांस नहीं ले पा रहे, इसके बावजूद आप लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो। फिर हकीम आर्तुक तुर्गुत अल्प को कहते हैं, इसको बाहर लेकर जाओ। जिसके बाद तुर्गुत अल्प औराल को पीछे कर लेता है। फिर सरदार जानदार कहता है, मैं ठीक हूँ औराल, और फिर दुआन और तुर्गुत अल्प औराल को पकड़कर बाहर ले आते हैं। बाहर आकर औराल अर्तुगरुल को कहता है, तुम हर दिन पर लानत भेजोगे और अगर मैं मर भी गया तो मेरा कबीला तुमसे मेरा बदला जरूर लेगा। फिर अर्तुगरुल अपने जंगजुओं से कहता है, कैदी को यहाँ से ले जाओ और इसको अपनी बीवी से आखिरी मुलाकात करा दो। फिर तुर्गुत और दुआन अल्प उसे वहाँ से ले जाते हैं और एक कमरे में ले जाकर उसे चोलपन के साथ बंद कर देते हैं। फिर औराल चोलपन को कहता है, तुम्हें हमारे बच्चे के लिए जीना होगा, तुम्हें हार नहीं माननी। ये सुनकर चोलपन उसे कहती है, हमारा बच्चा बड़ा होकर हमारा इंतकाम लेगा, मैं इसकी तरबियत में बदले की आग भर दूंगी। दूसरी तरफ जानदार बे की तबीयत थोड़ी संभल जाती है, जिसके बाद वो इस्लेहान को कहता है, मुझे मेरे बेटे औराल की तरफ ले जाओ। फिर हकीम आर्तुक कहते हैं, आपको इस वक्त आराम करना चाहिए जानदार बे। फिर जानदार कहता है, मैं यहाँ अपने बेटे का सर कलम होते हुए नहीं देखने आया था, और कहता है, अब मैं मर नहीं सकता। फिर इस्लेहान कहती है, जब तक हम इंतकाम न ले लें तब तक हम में से कोई भी नहीं मर सकता। फिर सरदार जानदार खड़ा हो जाता है और अलियार आकर कहता है, बाबा, मैंने हमेशा आपकी पैरवी की है और आपके बताए हुए हक और सच के रास्ते पर चला हूँ। ये सुनकर सरदार जानदार कहता है, तुम्हारे इंसाफ पर लानत हो, तुम और अर्तुगरुल जल्द ही अपने अंजाम पर पहुँच जाओ, तुम दोनों
दोनों ने मुझसे मेरे मासूम बेटे को छीन लिया है और अब मैं उसका बदला जरूर लूंगा। अलियार रोना शुरू हो जाता है और फिर जानदार कहता है, अब तुम मेरे बेटे नहीं हो और अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इतने में हलीमा सुल्तान और आयमा खानम वहाँ आ जाती हैं और दोनों आकर कहती हैं, अल्लाह आपको जल्द ही शिफा अता फरमाए जानदार बे। फिर जानदार कहता है, मुझे आपकी दुआएं नहीं चाहिए, यहाँ आने की आपकी जुर्रत कैसे हुई? अब मेरे गुस्से को देखने के लिए तुम लोग तैयार हो जाओ। जो दर्द तुम लोगों ने मुझे दिया है और अब वही दर्द मैं तुम लोगों को भी दूंगा। फिर हाइमा खानम कहती हैं, जानदार बे, अगर आप अपने बेटे को खोने से खौफजदा हैं तो फिर आपने कभी उसको रोका क्यों नहीं जब वो ये सब गुनौने खेल खेल रहा था, और आप यहाँ खड़े होकर मुझे धमकियां दे रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं। अब जानदार कहता है, आपको जल्द ही मालूम हो जाएगा कि ये सिर्फ धमकियां नहीं हैं, मैं आपकी नस्ल खत्म कर दूंगा। हाइमा खानम कहती हैं, मैं जानती हूँ कि आप गुस्से में जल रहे हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि हमने कुछ गलत नहीं किया। हमारे पाक पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी कुछ गलत करे तो उसको भी सजा मिलेगी। अब आपके लिए बेहतर यही है कि इंसाफ को कबूल करके अपने बेटे को अलविदा करें। फिर सरदार जानदार इस्लेहान के साथ वहाँ से चला जाता है और ओराल की तरफ पहुँचता है और वहाँ पहुँचकर सरदार जानदार और इस्लेहान ओराल से रोते हुए आखिरी मुलाकात करते हैं। इसी दौरान कमांडर रसूलियत अमीर सातीन को कहता है, हमारे दरमियान ये मायदा नहीं हुआ था, आप अपना मायदा पूरा नहीं कर सके अमीर सातीन। सातीन कहता है, मुझे क्या मालूम था कि अर्तुगरुल सुल्तान को हाथ लिख देगा और वो इस अदालत के लिए अपना काजी मुकर्रर करेंगे। ये सुनकर कमांडर रसूलियत कहता है, तो इसका मतलब ये है कि एक मामूली चरवाहा एक ताकतवर वजीर पर भारी पड़ गया है। फिर सातीन कहता है, ये तो वक्त बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। इतने में काजी अर्तुगरुल के पास आकर कहता है, अर्तुगरुल बे, ओराल को जल्दी लेकर यहाँ आए, हम इस मसले को जल्द ही निपटाना चाहते हैं। ये सुनकर अमीर सातीन कहता है, काजी हजरत, आपका फैसला मुनासिब है, लेकिन आपको सजा के लिए इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जानदार बे अभी अभी होश में आए हैं और उनको कुछ वक्त दें। फिर काजी कहता है, इंसाफ को जल्द से जल्द कायम हो जाना चाहिए। हमें सुल्तान ने हुक्म दिया था कि अगर जुर्म साबित हो जाए तो सजा देने में कोई ताहीर मत करना। फिर काजी अर्तुगरुल की तरफ मुखातिब होकर कहता है, अर्तुगरुल बे, जल्दी करें। इसके बाद अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है, मुलजिम को बाहर लेकर आओ। फिर तुर्गुत ओराल को लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान सरदार जानदार ओराल को कहता है, तुम परेशान मत हो बेटा, जब तक हम अर्तुगरुल की नस्ल को मिटा न दें तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तुम इस बात पर यकीन रखो, जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी मैं उसकी नस्ल को मिटाता रहूंगा। फिर ओराल रोते हुए अपने बाप से गले मिलता है और कहता है, मुझे अपनी दुआएं दें बाबा। इतने में तुर्गुत भी वहाँ आ जाता है और आकर कहता है, वक्त आ गया है, अब कैदी हमारे साथ जाएगा, हम कैदी को लेने के लिए आए हैं। ये कहकर तुर्गुत ओराल के हाथ बांधने लगता है, लेकिन सरदार जानदार बुरी तरह रोना शुरू हो जाता है और फिर तुर्गुत ओराल को पकड़कर बाहर निकल जाता है। रास्ते में अलियार ओराल से आखिरी मर्तबा मिलने की कोशिश करता है, लेकिन ओराल उसे कहता है, मैं तुम्हारी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ हो गया हूँ, तुमने और अर्तुगरुल ने मिलकर अपने अपने फायदे के लिए मुझे फंसाया है, लेकिन ये याद रखना कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा इंतकाम लेगा। अलियार कहता है, मैं आपको अच्छे अल्फाज में अलविदा करने के लिए आया हूँ, लेकिन आप अभी भी लड़ाई और बदले की बात कर रहे हैं और आप ये जान लें कि मैं आपके बेटे को आप जैसा नहीं बनने दूंगा। ये सुनकर ओराल जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, अलियार को मेरे बेटे से दूर रखना, मैं इसको इजाजत नहीं देता कि ये मेरे बेटे की तरबियत करे। फिर तुर्गुत ओराल को लेकर आगे बढ़ जाता है। बाहर स्टेज पर खड़े होकर अर्तुगरुल ओराल का इंतजार कर रहा होता है। इसी दौरान हेलना, कमांडर रसूलियत और बाकी सब भी वहाँ मौजूद होते हैं। इतने में तुर्गुत अब्दुर्रहमान के साथ मिलकर ओराल को पकड़कर बाहर ले आते हैं। ओराल को मुकर्रर जगह पर ले आते हैं, जिसके बाद काजी बुलंद आवाज में कहता है, इसका सर अर्तुगरुल बे उतारेंगे। फिर काजी ओराल से मुखातिब होकर कहता है, अगर आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश या आखिरी अल्फाज हैं तो हमें बताएं। ओराल कहता है, जी हाँ काजी साहब, ये सब जान लें कि मैं बेगुनाह हूँ। और फिर अर्तुगरुल की तरफ मुखातिब होकर कहता है, जब मेरे खून के कतरे जमीन पर गिरेंगे और वहाँ खुश्क होंगे तो इसके साथ तुम्हारी नस्ल भी खुश्क हो जाएगी, यकीनन तुम्हें इन झूठे इल्जामात का बदला चुकाना पड़ेगा। फिर काजी अर्तुगरुल को इशारा करता है, जिसके बाद तुर्गुत ओराल का सर नीचे करने लगता है। फिर ओराल को जमीन पर बिठाकर उसका सर एक लकड़ी पर रख देते हैं, जिसके बाद अर्तुगरुल बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी तलवार निकालने लगता है। इसी दौरान अंदर जानदार बे कहता है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकता। ये कहकर वो खड़ा हो जाता है और बाहर की तरफ चल पड़ता है। इसी दौरान अलियार उसके रास्ते में आ जाता है और कहता है, आप वहाँ मत जाएं बाबा, आप वो मंजर मत देखें। ये सुनकर सरदार जानदार एक जोरदार थप्पड़ अलियार के मुंह पर रसीद कर देता है और कहता है, गद्दार, कातिल, मेरी नजरों से हट जाओ। ये कहकर सरदार जानदार आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान बाहर अर्तुगरुल अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है, लेकिन उसी वक्त सरदार जानदार की आवाज आती है कि रुक जाओ। अर्तुगरुल आवाज सुनकर हैरान रह जाता
دیتا ہے اور اپنی تلوار روک دیتا ہے۔ سردار جاندار یہ مسلسل کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے کہ رک جاؤ، میں اپنے بیٹے کو نہیں مرنے دوں گا، اور پھر ارطغرل کے پاس پہنچ کر کہتا ہے تو تم میرے بیٹے کو مارو گے۔ پھر یہ کہتے ہوئے اپنی تلوار نکال لیتا ہے کہ اپنی تلوار گرا دو ارطغرل بے۔ یہ منظر دیکھ کر ارطغرل کے سارے جنگجو بھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ پھر سردار جاندار کہتا ہے اگر میرے بیٹے کو کچھ نقصان پہنچا تو تمہیں اس قاضی کو اور سلطان کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ مجھے ریاست کے ساتھ غداری کرنے پر مجبور مت کرو اور میرے بیٹے کو جانے دو، ورنہ میں ان زمینوں کو ہون سے نہلا دوں گا۔ امیر سعد تین بھی یہ منظر ایک طرف کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران کمانڈر رسولس اس کے پاس آ کر آہستہ سے کہتا ہے کیا تم ان چرواہوں کے ساتھ مل کر ان زمینوں پر امن قائم کرنا چاہتے ہو امیر سعد تین؟ یہ سن کر امیر سعد تین غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو آواز دیتا ہے اور جاندار بے کے سامنے آ کر کہتا ہے بس بہت ہوگا یہ تماشا جاندار بے۔ اسی دوران سعد تین کے سپاہی جاندار کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سعد تین سردار جاندار کو کہتا ہے جاندار بے ہوش کے ناخن لیں، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔